हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना ऐसे लोग कभी YouTube से संगीत नहीं सीख सकते जो लोग बिना गुरु के संगीत सीखना चाहते हैं दोस्तों। और आज के वीडियो में हम जानेंगे जो यूट्यूबर मात्र 3 या 4 बटनों से हजारों गाना बजाने का यानी सिखाने का दावा करते हैं, यानी ऐसी थंबनेल वाली वीडियो जो बनाते हैं वो सही है या गलत। आपने YouTube पर कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसका थंबनेल में कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, जैसे कि 3 स्वर आज ही याद कर लो, हारमोनियम बजेगा खटाखट। दुनिया का कोई भी गीत सिर्फ 3 बटनों से सीखे। सिर्फ 3 बटनों की मदद से दुनिया के हजारों लाखों गीत बजाएं। हारमोनियम पर दुनिया का कोई भी गीत निकालो सिर्फ 3 बटन से। तो दोस्तों, ये सही है या गलत, इसी टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। इसीलिए आप दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहिए, जरा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप पूरी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है सिर्फ 3 बटनों या 4 बटनों से दुनिया के हजारों गीत बजाएं। तो दोस्तों, अगर ये बात सही है तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर हम किसी भी 3 बटन से ही गीत बजा लेते हैं, 3 बटनों से ही गीत निकलता है, जैसे कि यूट्यूबर्स बता रहे हैं, अलग अलग थंबनेल रखकर दिखा रहे हैं, जैसे कि ये 3 बटन हो गया, इन्हीं 3 बटनों से गीत बज जाता, तो हारमोनियम में या कीबोर्ड में इतनी सारी बटनों का रखना क्या ज़रूरी है? क्यों इतनी ढेर सारी बटनें दी गई अगर 3 बटन में ही गीत बज जा रहा है? तो दोस्तों, तो पहला सवाल तो ये है, अगर 3 बटन से ही गीत बज रहा है तो हमें इतने सारे बटनों की हारमोनियम में या कीबोर्ड में क्या ज़रूरत थी दोस्तों? और अगर सही है तो हम 1-2 गीत बजा कर देखते हैं कि कितने बटन लगते हैं। तो दोस्तों, हम एग्जाम्पल के तौर पर एक गीत बजाते हैं। तो दोस्तों, 3 बटन में सिर्फ इतना ही निकल रहा है, परदेसी परदेसी। अब जाना नहीं, वो कहाँ से निकलेगा दोस्तों? क्योंकि हर यूट्यूबर तो यही बता रहे हैं कि 3 बटन से ही गीत निकाले, हजारों गीत। तब यहाँ पर खाली मुखड़ा ही निकल रहा है दोस्तों, परदेसी परदेसी जाना नहीं। अब जाना नहीं के लिए दोस्तों 4 बटन हो रहा है, और देखते हैं। मुझे छोड़ के हो, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा। देखिए दोस्तों, कितनी बटन हो गई? 1 2 3 4 5 6 और इधर 7। तो दोस्तों, यूट्यूबर्स आपसे 3 बटन में गाना निकालने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आधे गीत में ही 60 बटन लग चुके हैं, यहाँ तक क्या आ चुके हैं। तो ये सही है या गलत, ये आपको डिसाइड करना है दोस्तों। अब हम दोस्तों दूसरा गीत देखते हैं। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी आह में नजरों को हम बचाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही थी सिर्फ 3 बटनों या 4 बटनों में गीत निकालने की। तो 3 या 4 बटनों में तो सिर्फ इतना ही गीत निकल रहा है, जाने कहाँ जाने कहाँ, बस इतना ही गीत निकल रहा है। गए वो दिन, वो उसके लिए तो आपको और ढेर सारी बटनों पर जाना पड़ रहा है, ढेर सारे बटनों को यूज़ करना पड़ रहा है। जाने कहाँ गए वो दिन। देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको आना पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बटनों पर आपको जाना पड़ रहा है। तो सिर्फ 3 बटनों से पूरा गीत दोस्तों कैसे बजेगा? अब और एक गीत देख लेते हैं, हम नागिन धुन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों,
1 2 3 4 बटनों में सिर्फ इतना ही बज रहा है। तो दोस्तों 3 या 4 बटनों में तो धुन का सिर्फ 10 से 20% भाग ही बज रहा है। बाकी का धुन बजाने के लिए आपको दूसरे बटन पर जाना पड़ेगा। देखिए अगर जो यूट्यूबर बता रहे हैं कि सिर्फ 3 या 4 बटनों में लाखों गीत बजाए, तो 3 या 4 बटनों में तो इस धुन का सिर्फ 10 से 15% भाग ही बज रहा है। बाकी का धुन बजाने के लिए आपको ये इन बटनों का सहारा लेना पड़ रहा है दोस्तों। तो 3 या 4 बटनों में कैसे पूरा गीत बज पाएगा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि जो लोग थंबनेल में लिख रहे हैं कि 3 या 4 बटनों में हजारों लाखों गीत बजाए, तो क्या वो सही है या गलत, दोस्तों इसको आपको डिसाइड करना है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर वे सिर्फ गीत का मुखड़ा बता रहे हैं, यानी कि गीत कहाँ से निकालना है, सिर्फ वो बता रहे हैं कि 3 बटनों से ये गीत निकालिए, 4 बटनों से ये गीत निकालिए, तब भी वो दोस्तों अधूरा बता रहे हैं। जैसे कि उन्होंने 3 बटनों से हमें एक गीत कैसे निकालना है बताया या सिखाया कि हाँ भाई 3 बटन से ऐसे एक गीत निकलेगा। हम एग्जाम्पल से देखते हैं। परदेसी परदेसी, तो जाना नहीं मुझे छोड़कर वो हमें कौन सिखाएगा, वो कौन बताएगा। जिन भाई बहन को नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ 3 बटन से इतना बता दोगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई 3 बटनों में गीत निकालना बता देता है, तो क्या बाकी के गीत आप खुद से निकाल लोगे। जैसे कि परदेसी परदेसी, अब उन्होंने तो सिर्फ यही कहा है कि 3 बटनों में हजारों गीत निकालिए, तो एक गीत का हम उदाहरण देख रहे हैं। परदेसी परदेसी, अब इतना निकालना बता दिया आपको। तो जाना नहीं मुझे छोड़कर, ये लाइन आप खुद से बजा लोगे दोस्तों। फिर अंतरा, हर पर तेरी याद मुझे तरपाएगी, ये सब कौन बताएगा आपको बजाना। आपको तो सिर्फ 3 बटन में गाना निकालने को बता रहे हैं। तो अगर आपको गाना निकालने को बता देंगे तो क्या आप पूरा गीत बजा लोगे दोस्तों, ये आपको देखना है। अब दूसरा हम एक गीत देखते हैं। परदेसी मेरा, एक परदेसी मेरा, 1 2 3 4 बटनों में सिर्फ इतना ही बजा दोस्तों। तो दोस्तों इसके आगे की लाइन, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, ये आपको कौन सिखाएगा बजाने के लिए। या फिर आपको मुखड़ा बता दिया गया है, आप खुद से ये लाइन बजा लोगे, सीख जाओगे खुद से। फिर अंतरा, ये अंतरा, मेरे परदेसिया की यही है निशानी, अखियाँ बिलोर की शीशे की जवानी, ये आपको कौन सिखाएगा बजाने को। तो दोस्तों यूट्यूबर आपसे दावा कर रहे हैं कि 3 या 4 बटन में गीत बजाने को, यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटन लग रहे हैं। अगर हम मंद्र सप्तक के प और नी को निकाल दें, क्योंकि मंद्र सप्तक में भी प और नी का यूज हुआ है और मध्य में भी, अगर हम ये 2 बटन को छोड़ देते फिर भी एक गीत बजाने में 8 स्वर लग रहे हैं, 8 बटन लग रहे हैं दोस्तों। तो 3 या 4 बटन में आप कैसे पूरा गीत सीख लोगे। तो दोस्तों बाकी की जो लाइन है और जो अंतरा है, इसको आपको कौन सिखाएगा। थंबनेल में तो लिखा है सिर्फ 3 बटन से हजारों गीत बजाइए, तो आपको मुखड़ा बता दिया 3 बटन से, तो उसके बाद का पूरा गीत आपको ही बजाना है दोस्तों। तो क्या आप पूरा गीत बजा लोगे, नहीं बजा पाओगे दोस्तों। सभी लोग तो नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि सिर्फ 3 बटनों में 4 बटनों में हजारों गाना बजाए खुद से, तो वो सिर्फ आपको मुखड़ा बता देंगे, बाकी का पूरा गीत तो आपको ही बजाना है दोस्तों। तो आपको ये तय करना है कि क्या ये सही है या गलत है, ये मैं नहीं कहूँगा, ये सिर्फ आपको तय करना है दोस्तों। मेरी एक बात आप ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों, कि कोई भी गीत की उत्पत्ति राग से होती है, बिना राग के गीत नहीं होता। फिर चाहे वो धुन हो, भजन हो, गरबा हो, लोकगीत हो, वो किसी न किसी राग से ही उत्पन्न होता है दोस्तों।
और दोस्तों किसी भी राग में कम से कम 5 सुर मिलकर ही राग बनता है, यानी 5 सुर से कम में राग नहीं बनेगा दोस्तों। जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर राग भूपाली, तो राग भूपाली ओड़व ओड़व जाति का राग, यानी कि 5 स्वर आरों में और 5 स्वर अवरों में। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। सा रे गा प ध सा, सा ध प ग रे सा। तो दोस्तों ये राग हो गया, राग भूपाली है। इसमें 5 स्वर लगे हैं, कम से कम 5 स्वर। देखिए कौन कौन से। सा रे ग प ध सा, ये तार सप्तक का सा हो गया है। 2 बार सा आ गया तो एक ही गिना जाएगा। 1 2 3 4 5। देखा दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो किसी भी राग या किसी भी गीत में कम से कम 5 स्वर लगेंगे ही लगेंगे। और आप 3 बटन 4 बटन में, तो फिर मैंने आपको समझा दिया है। सही है या गलत ये आपको डिसाइड करना है। अब राग भूपाली का मैं आपको एक गीत बजा के दिखाता हूँ। हे राम हे राम, हे राम हे राम, इस जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम। देखा दोस्तों, तो इसमें भी 5 बटन लगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि 3 बटन या 4 बटन से कोई भी गीत पूरा नहीं बजेगा। अगर जो यूट्यूबर दावा कर रहा है कि मैं हज़ारों गीत बजा के दिखाऊंगा, तो वो सिर्फ आपको मुखड़ा निकाल के बताएगा। मुखड़ा तो आप 3 बटन से कहीं से भी निकाल लोगे। परदेसी 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 परदेसी। देखा दोस्तों, तो मुखड़ा तो कोई भी कहीं से भी निकाल लोगे। 3 बटन या 4 बटन का कोई सवाल ही नहीं, कोई इश्यू ही नहीं है। तो ये जो यूट्यूबर थंबनेल डाल रहे हैं कि 3 बटन या 4 बटन से लाखों हज़ारों गीत बजाइए निकालिए, तो दोस्तों ये सही बता रहे हैं या गलत, ये डिसाइड आपको करना है। मैंने सच्चाई आपके सामने रख दिया है कि कैसे 3 बटन लगते हैं या 5 बटन लगते हैं कम से कम। तो दोस्तों फैसला आपको करना है कि कौन सच्चा है कौन गलत है। आप सही सीख रहे हैं या गलत सीख रहे हैं, ये आपको देखना है। आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।